गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तथा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख रहे हैं, जैसे नीट की जो तैयारी कर रहे हैं और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये जो आज के टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, राइट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बच्चों हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। ये है क्या, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो है क्या। अगर हम कोई भी चार्ज ले लें, या तो वो पॉजिटिव टाइप का हो सकता है या फिर नेगेटिव टाइप का हो सकता है, दोनों में से कोई भी चार्ज हम रखते हैं तो चार्ज को लेने पर वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब अपने आसपास बहुत सारी रोशनी फेंकेगा, है ना, बहुत सारी रोशनी एग्जिट करता है। जहां तक उसकी रोशनी जाती है, अगर हम एक स्पेस में उसको जलाएं, एक स्पेस में मतलब फील्ड में उसको जलाते हैं, तो उसको रोकने वाला आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर बल्ब की रोशनी जहां तक जाती है, ठीक है, तो वो बल्ब का फील्ड कहलाता है। इसी तरह से अगर हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो ये अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और बच्चों अगर हम इस फील्ड में किसी दूसरे जो चार्ज है, जैसे अगर हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, तो टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो इसको इफेक्ट नहीं करेगा और जिसको हम केवल और केवल टेस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो अगर इसकी फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं, इसकी फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज ने जो फील्ड जनरेट किया है, इसके फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज है एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रिपेल करने वाले हैं। तो ये जो फील्ड है, इसकी फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज आता है तो ये जो फील्ड है इसको बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ धक्का देगा और रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, ये जो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन देखो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। डेफिनेशन अ पॉजिटिव, किसी भी तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो है वो किसी भी तरह का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। क्रिएट इट्स फील्ड अराउंड इटसेल्फ, क्रिएट्स इट्स फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और एक जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही अपने आसपास एक फील्ड को क्रिएट करेंगे। इस फील्ड में अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाने पर या किसी दूसरे पार्टिकल को लाने पर, अगर वो पार्टिकल किसी भी तरह का फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो दस स्पेस अराउंड अ चार्ज, इसको मैं रफ कर देता हूं, स्पेस अराउंड अ चार्ज in which another charged particle
particle experiences a force is said to have electrical field, said to have electrical field in it। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो अपने आसपास एक फील्ड को क्रिएट करता है, और उस फील्ड में किसी भी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जिसे हम आराम से याद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कैसा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, इस तरह से। ठीक है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और यहीं अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इनवर्ड होगा। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम ई से लिखते हैं, किससे लिखेंगे? ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम किससे लिखते हैं? ई वेक्टर से। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने इस पर क्या लगाया? वेक्टर लगाया हुआ है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, मतलब डायरेक्शन भी होगी उसमें, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था, प्लस क्यू चार्ज लिया, इसने अपने आसपास कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या जनरेट कर रहा है, मतलब क्या फील कर रहा है? एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसे वो किसकी वजह से कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो अब इसमें इंटेंसिटी कितनी है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसमें इंटेंसिटी कितनी, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या इसको इफेक्ट कर पाएगी? ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर कितना इफेक्ट डाल रही है? ठीक है, जैसे एक बल्ब है, बल्ब अगर मैंने यहां पर लगाया हुआ है, जैसे मान लो ये बल्ब है, ये जो बल्ब है इसको बल्ब को मैंने यहां जला रखा है। अगर कोई स्टूडेंट्स इस बल्ब के थोड़ा सा दूर जाता है तो उसे पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स और थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस को बढ़ाता है, इस बल्ब से दूरी को बढ़ाता है, तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब इसकी जो लाइट है उस तक थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी के साथ पहुंच रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब हम इससे दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब इस बल्ब की जो रोशनी है उस बुक के ऊपर पड़ने वाली है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो स्टूडेंट और ज्यादा इसकी फील्ड में से दूर जाता है, इससे फील्ड से दूर जाने लगता है, तो उसको उस बुक पर इसके जो प्रकाश है, इसकी जो रोशनी है वो कम पड़ेगी। ठीक है, पढ़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है, इस चार्ज के आसपास जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस फील्ड में इस चार्ज के नजदीक जितना रहेंगे उतनी ही इंटेंसिटी ज्यादा होगी,
और इससे अगर हम दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है और इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जो टेस्ट चार्ज है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो उस पॉइंट पर कितनी है, ठीक है, उस पॉइंट पर कितनी है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस experiences by a unit positive charge placed at that point तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर इक्वल टू फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपॉन क्यू नॉट। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसको हम और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट, मतलब ये जो Q है ये अप्रोचिंग टू जीरो रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज जीरो नहीं हो सकता, हाँ कम हो सकता है, यूनिट तक जा सकता है, यूनिटी तक जा सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज जीरो नहीं हो सकता है। तो F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये इंफिनिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो सही नहीं होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, सबसे पहले यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन पर कूलम, क्योंकि चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट बनेगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। और क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी, क्या होगा, ए टी, ठीक है। टी को हम ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स हो जाएगा। तो एम एल, देखो माइनस टू ये है, एक हमारे पास और आ जाएगा तो हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री, और एक ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस थ्री एंड ए माइनस। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कई बार पूछा जा चुका है, नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है और बोर्ड में आपको डेफिनेशन बनाने के लिए आ जाएगी, मतलब डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगी। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में अभी हमने बात कर चुके हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसके पास डायरेक्शन तो होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी।
इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड। और अगर हम माइनस क्यू चार्ज लेते हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की कैसी होगी, इनवर्ड। ठीक है, रफ करो। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन क्या क्या होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, अभी हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या क्या देखा था, E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहां पर एफ वेक्टर क्या था, जो कि टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, किस फील्ड में, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में। इतना तो हमने समझ लिया। अगर हम फोर्स की बात करें तो जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स है जो एक्सपीरियंस किया जा रहा था किसके द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा। तो जो फोर्स है, अगर हम फोर्स को लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल, देखो चार्ज का मल्टीप्लाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू ई वेक्टर क्यू नॉट। ये हम लिख सकते हैं F इक्वल टू ई क्यू। अगर हम चार्ज को ले लें, Q, चार्ज की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, Q ले रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो हम वेक्टर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन क्या है, रफ कर दो, इसको नोट करो जल्दी। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हम सुपरपोजिशन लेते हैं तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर लग रही है, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर आ रही है, उन सभी का वेक्टर सम करेंगे तो हमें मिलेगा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन को फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो जितनी भी, ये हमारा रिजल्टेंट है, अगर हम ई को रिजल्टेंट ले रहे हैं तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, सबका वेक्टर सम हमें लेना होगा, जो कि सुपरपोजिशन कहलाता है। तो ये रहा हमारा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी पॉइंट पर 2 या 3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उस पॉइंट पर जहां पर ये लाई कर रहा है, उस पॉइंट पर सुपरपोजिशन कितना है, मतलब उस पॉइंट पर चार्ज की रिजल्टेंट, चार्ज का रिजल्टेंट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट कितना है। तो हम इस तरीके से उसका सुपरपोजिशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस
न्यूमेरिकल से करते हैं तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन जो आते हैं वो बना सकते हो, मतलब एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि आप वहां पर जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ी थ्योरी पार्ट होती है 40 से 50%, लेकिन ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही आते हैं, है ना। थ्योरी पार्ट में भी वो न्यूमेरिकली ऐड कर देंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो हमें सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो देखो, हमें सबसे पहले मास दिया हुआ है, तो m की वैल्यू दे रखी है 10 to the power -3 kg, ये हमें मास दे रखा है। इतना मास जो है वो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -3 kg। इसके बाद है हमारे पास चार्ज दे रखा है, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, चार्ज Q 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब देखो, अगर कोई भी ड्रॉप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब है उस पर देखो जो ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आएगी, जो ड्रॉपलेट है इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ उस पर क्या करेगी, फोर्स करेगी। तो जो फील्ड फोर्स मतलब फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप, जो वाटर की ड्रॉप है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा किसके, वाटर जो ड्रॉप है उसका वेट, तो वेट ऑफ वाटर ड्रॉप इसके वेट के इक्वल होगा, तभी तो उसको बैलेंस कर पाएंगे ना। नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा है और ऊपर से ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है, तो दोनों का जो बैलेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्रॉप पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वजह से, और जो वेट है उसका ड्रॉप का, है ना। तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस होने के बाद F इक्वल टू W। अब अभी हमने देखा था E, इंटेंसिटी कितनी थी, F अपॉन Q, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, F की वैल्यू E Q इक्वल टू वेट कितना होता है mg, वेट कितना होता है mg, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और g क्या है, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो g की वैल्यू कितनी है 9.8। ठीक है, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, इक्वल टू mg अपॉन q। m की वैल्यू हमें दे रखी है 10 to the power -3 इंटू g की वैल्यू कितनी है 9.8 अपॉन q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हम 10 to the power -19 को ऊपर ले जाते हैं तो 10 to the power -3 इंटू 10 to the power 19 इंटू 9.8। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि इस यहां पर डिजिट 1 है और यहां पर भी डिजिट 1 है, दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन 16, 19 और 3 16 हो जाएगा,
और जब हम 16 का 98 में डिवाइड करेंगे तो 6.125 आएगा। मैं कर चुका हूं इसलिए देख रहा हूं, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो 6.125, और जब ये 10 टू द पावर 19 और 10 टू द पावर -3 इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 16 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला आप करके सॉल्व करके देख लेना, 98/16। तो 98/16 जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स आएंगे तो उसको पॉइंट को मैनेज करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6.125 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो आप इसको सॉल्व करना 98 में 16 का डिवाइड करके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हमें, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल, मैं बार बार यही कहता हूं कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जब एग्जाम हॉल में हम बैठे होंगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो आ गया होगा। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁵ kg। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, m हमें दे रखा है, m हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁵ kg, 5 × 10⁻⁵ kg, ठीक है। इज हेल्ड स्टेशनरी इन स्पेस बाय प्लेसिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दे रखी है हमें 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम दिया है, मतलब हमें ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो कितनी है 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज। तो हमें चार्ज निकालना है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, चार्ज निकालना है। तो फिर से वही फोर्स जो है वो वेट को मैनेज करेगा। पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, फोर्स को वेट मैनेज करेगा, है ना। फोर्स जो लगेगा वो वेट दोनों मैनेज कर जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास QE इक्वल टू mg। यहां से हम Q निकालेंगे mg/E। m की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁵ इंटू g की वैल्यू कितनी है 9.8 अपॉन E की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻⁷। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -7, 5 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁷ इंटू 9.8। तो इसको सॉल्व करना, देखो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 9.8 10 मान के कर लो, तो ये सॉल्व आएगा, तो 5 × 10⁻⁻5 कूलम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, माइक्रो कूलम, तो ये आएगा माइक्रो कूलम। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है माइक्रो कूलम, तो 5 × 10⁻⁵ माइक्रो कूलम। क्यों, ये वाला जो है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 10⁻⁻12, ठीक है। और यहां से 10, तो ये कम -11 हो गया, -11। यहां से हम माइक्रो में भेज देंगे, 6 माइक्रो में चले जाएंगे, कितना बचा 5 बचा, तो माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज की क्लास, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन और कुछ न्यूमेरिकल की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।